गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्किल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड पढ़ चुके हैं, आज हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसे अगर इसकी हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल इज कॉल्ड। तो एनिमल्स में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक, तो एनिमल्स में कौन सा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंजेशन प्रोसेस द फूड इज। इंजेशन जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन की 5 प्रोसेस होती है, उसमें फर्स्ट प्रोसेस थी इंजेशन। उसमें क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है, इनटेक किया जाता है, एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी किया जाता है। तो इंजेशन के अंदर हमेशा खाना टेकन इन होता है, यानी माउथ के द्वारा हम प्रोसेस उसको अंदर डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका पैरामीशियम है, तो इसके क्या होती है, बाहर ऐसे ये सीलिया होता है चारों तरफ, इसे ही कहते हैं स्टिफ। तो इसमें क्या आ जाएगा, पूछ रहा है वो क्वेश्चन, अमीबा के अंदर होता है या फिर पैरामीशियम में होता है या हाइड्रा में होता है? तो अभी मैंने बताया किसमें होता है, ये पैरामीशियम के अंदर होता है। एंजाइम्स आर मेड ऑफ। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह के बने हुए होते हैं। अगला है ग्रास ईटिंग एनिमल्स दैट चू हाफ डाइजेस्टेड फूड आर कॉल्ड। तो ग्रास ईटिंग एनिमल यानी जो घास खाते हैं, जो आधा ही खाने को डाइजेस्ट करते हैं फिर दोबारा बाद में प्रोसेस होती है, हमने लास्ट टॉपिक के पढ़ा था, उनको क्या कहते हैं हम? हर्बीवर्स कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं या रूमेन कहते हैं। तो याद करो हमने गाय वाला पढ़ा था, गाय आधा खाना डाइजेस्ट कर ली थी, आधा फिर वापस से बाद में करती है, उसको कहते हैं रूमिनेंट्स। अगला हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, कि सबसे बड़ा कौन सा है? रूमेन, रेटिकुलम और ऑस्मैसम। तो रूमेन वाला जो पार्ट था, इसका मतलब स्टोमक जो गाय का होता है, यानी रूमिनेंट्स का जो स्टोमक होता है, जो पहला पार्ट था रूमेन, वो सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है द टीथ दैट आर यूज फॉर बाइटिंग फूड। खाने को बाइट करने यानी तोड़ने के कौन सा फूड काम, दांत काम में लिए जाते हैं? तो इंसीजर, कैनाइन, सॉरी, बाइटिंग का मतलब होता है चबाना, मतलब यानी उसको पीसने का काम कौन से वो करते हैं? तो क्या वो कौन से होंगे? मोलर्स। हमने देखे थे इंसीजर क्या था? काटने का काम, कैनाइन्स का काम था चीरने फाड़ने का, और मोलर और प्रीमोलर का काम था पीसने का, यानी बाइट करने का काम था उनका। अगला क्वेश्चन है द लास्ट फेज ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द। तो लास्ट फेज कहाँ होती है? तो अगर जब हमने डाइजेशन का डायग्राम देखा था तो सबसे पहले माउथ था, फिर इजोफेगस था, फिर स्टोमक था, फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबसे लास्ट में कौन सा था? लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का यानी कौन सा पार्ट नहीं है? तो एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन या इजेशन। देखो एब्जॉर्प्शन में अंदर लिया जाता है तो न्यूट्रिशन होगा, डाइजेस्ट में उसको तोड़ा जाता है तो भी न्यूट्रिशन होगा, लेकिन जब खाने को बाहर निकालते हैं यानी इजेशन करते हैं तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है चॉविंग ऑफ फूड इन माउथ इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? मैस्टिकेशन कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, the process of taking the simple food particles by the cell is called क्या होता है? सिंपल फूड बॉडी, जो सिंपल फूड होता है उनका एब्जॉर्प्शन सेल्स के द्वारा किया जाता है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सेकंड है द मॉस्किटो सक्स अप द ब्लड ऑफ एनिमल। मॉस्किटो यानी जो मच्छर हमें खाता है तो वो कौन से ऑर्गन के थ्रू हमारा खून चूसता है? तो उस ऑर्गन को हम कहते हैं प्रोबोसिस। थर्ड क्वेश्चन है सम पीपल हैव 2 मोलर्स इन ईच जो विच आर कॉल्ड डैश टीथ। कुछ लोगों के 2 मोलर्स आते हैं, जो थोड़ा लेट आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ, यानी अक्ल डार्ड के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। द सीक्रेशन ऑफ स्टोमक आर कलेक्टिवली नोन एज डैश जूस। जो स्टोमक के अंदर जो सारे एंजाइम होते हैं उनको सबको मिलाकर कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन
बिगेन्स इन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी स्टार्च का होता है, तो कहाँ से होगा? स्टोमक से उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। अगला है द डाइजेशन ऑफ फूड इज इंजेस्टेड ऑफ बॉडी थ्रू, इंजेस्टेड है, इंजेस्टेड नहीं है, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको किसके द्वारा हम बॉडी के बाहर निकालते हैं? तो हम एनस के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं। द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, तो जो ग्लूकोज है वो किसकी प्रेजेंस में सेल के अंदर टूटता है? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? वो ऑक्सीजन टूटता है किसमें? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ ही ATP के अंदर। अब है मैच द फॉलोइंग्स, मैच द फॉलोइंग की हम बात करें तो पहला है माउथ, तो माउथ में क्या होता है? बाइल नहीं होता, प्रोबोसिस मच्छर में होता है, सुडोपोडिया नहीं होता, टीयरिंग टीथ नहीं होते, ड्यूडेनम नहीं होता, माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। क्या होता है माउथ में? सलाइवा होता है। दूसरा है कैनाइंस, कैनाइंस क्या करते हैं? देखो हमने दो देखे थे, एक देखा था इंसीजर, सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, तो इसमें इंसीजर भी हैं और कैनाइंस भी हैं। तो कैनाइंस क्या काम करते हैं? कटिंग और टीथ, या फिर कटिंग टीथ होती हैं, टीयरिंग टीथ होते हैं, तो कैनाइंस कैसे होते हैं? टीयरिंग टीथ होते हैं। लीवर के अंदर क्या होता है? बाइल जूस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। अगर इंसीजर्स की बात करें तो कौन से होंगे? कटिंग टीथ। अमीबा खाना किसके द्वारा लिया करता है? वो सुडोपोडिया के द्वारा। और मॉस्किटो जो है इसमें ये किसका होगा? प्रोबोसिस। और गोट के अंदर क्या होता है? होमोडेंट, यानी गोट जो होती है यानी बकरी, उसके सारे दांत एक जैसे होते हैं। अगले अगर हम देखते हैं तो अगले क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस, सभी ऑर्गेनिज्म को अपने जीवन की सभी क्रियाएं करने के लिए क्या चाहिए होता है? कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो बिल्कुल चाहिए होती है। सेकंड है एन अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल्स हैव होमोडोन डेंटिशन, ये कह रहा है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो होमोडेंट होते हैं क्या? तो ये गलत है, केवल गोट होमोडेंट होता है, बाकी के हेट्रोडोंट होते हैं। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड बाय इजोफेगस, क्या डाइजेस्टिव जूस इजोफेगस में सीक्रेट होता है? तो इजोफेगस में तो कोई सा भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। एंजाइम या तो माउथ में होता है या फिर स्टोमक में या इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। इजोफेगस में कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता। अगला है बाइल इज एन एंजाइम दैट एक्ट ऑन द फैट प्रेजेंट इन फूड, क्या बाइल जो है यानी बाइल जूस जो है वो हमारे खाने में जो फैट होता है उसके ऊपर एक्ट करता है? तो बिल्कुल उसी के ऊपर एक्ट करता है, तो ये ट्रू होगा। अगला है एनालॉजी टाइप की, अमीबा एनगल्फिंग के द्वारा खाना लेता है, तो हाइड्रा किसके द्वारा लेता है? हाइड्रा में याद करो जो ऊपर वाला जो स्टिंगिंग सेल्स था, उसका स्टिंगिंग सेल्स वो क्या करता है? उसको पकड़ने का काम करता है। टेम्परेरी जो टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, यानी 32 होते हैं। माउथ के अंदर सलाइवा होता है, तो लीवर के अंदर क्या होता है? बाइल जूस होता है। अगला है फाइंड आउट द ओड वन, तो ओड वन की बात करें तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, प्रोड्यूसर, ओमनिवोरस। तो देखो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस तो किस हैं? एनिमल्स के टाइप है, लेकिन प्रोड्यूसर एनिमल का टाइप नहीं होगा इसमें। अगला देखें तो विजडम टीथ, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, ये तीनों होते हैं, लेकिन एडल्ट टीथ कोई से भी नहीं होते हैं। आगे चलें, थर्ड है डाइजेशन, इजेशन, सर्कुलेशन, एसिमिलेशन। तो ये सारी की सारी इसमें एक तीन तो ऐसी है जो डाइजेशन की है, लेकिन एक डाइजेशन से बिलोंग नहीं करती है। तो डाइजेशन, इजेशन और एसिमिलेशन तो डाइजेस्टिव सिस्टम से हैं, लेकिन सर्कुलेशन किससे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करती है। अगला देखें तो रेटिकुलम, ऑस्मस, एब्डोमेन और रूमेन, तो ये सारे गाय के स्टोमक के हैं, लेकिन एब्डोमेन
जनरल स्टोमक होता है, तो इसमें एब्डोमेन अलग हो जाएगा। शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो अ टूथ हु टियर फूड, कि वो कौन सा टूथ यानी दांत है जो खाने को टियर करने का काम होता है। तो कौन से दांत होते हैं, सबसे आगे वाले कौन से होते हैं, कैनाइंस होते हैं, वो करते हैं। सेकंड है अ डाइजेस्टिव जूस दैट एक्ट ओनली ऑन कार्बोहाइड्रेट, कि ऐसा कौन सा एंजाइम है, जूस है जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। तो अमाइलेज जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है। थर्ड है द डाइजेस्टिव जूस दैट एक्ट ओनली ऑन फैट, फैट के ऊपर कौन सा, तो लाइपेज जो है वो फैट को तोड़ने का काम करता है। और अगला पूछ रहा है ये प्रोटीन के ऊपर कौन सा एक्ट करता है, तो प्रोटीन पे पेप्टोन्स एक्ट करेगा। एक मिनट मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं, प्रोटीन के ऊपर सॉरी पेप्सिन करेगा, पेप्टोन्स नहीं करेगा, पेप्सिन करेगा और वो उसको पेप्टोन्स में तोड़ देगा। अगला है द एनिमल दैट हैज अ 4 चैम्बर्ड स्टोमक, ऐसा एनिमल जिसके 4 चैम्बर स्टोमक होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। द कैविटी इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच फूड इज प्रेजेंट, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा होता है उसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है खाने के लिए, वो क्या कहलाती है, फूड वैक्यूल्स कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही होगा। कल आपकी संडे की छुट्टी रहेगी तो आराम से घर पे बैठ के पीछे वाले वीडियो को रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो कम से कम डेली हमें 1 से 2 घंटे तो हमारी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि कोई पता नहीं है स्कूलें कब खुलती है। तो कम से कम जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। सभी के पास मोबाइल है, हम ज़्यादा उसमें टाइम ना करते हुए कम से कम 1 से 2 घंटे हम डेली स्टडी करेंगे तो हमारा सिलेबस भी चलता रहेगा, हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।